बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्से को। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्से कौन से हैं, उनका मटेरियल कहाँ से लेना है, आउटलाइन कैसे करनी है, फुल गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी। एस्से एक ऐसा पेपर होता है CSS FMS में कि यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, लेकिन आज हम जो ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनको देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आप लोग एटलीस्ट उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करो और मटेरियल पिक करने के लिए आपको अच्छी अच्छी रेफरेंस दिए जाएं, तो आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि इस पेपर को इजीली क्लियर कर सकोगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट एस्से कौन से हैं। तो उसमें फर्स्ट वन जो एस्से हमारे पास है, कश्मीर इश्यूज, करप्शन, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, फ्लड, वुमेन एम्पावरमेंट, कोविड-19 विद स्पेशल रेफरेंसेस। अब ये सारे टॉपिक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है इस पे भी हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कश्मीर इश्यूज। कश्मीर इशू इज अ हॉट टॉपिक, ये बहुत हॉट टॉपिक है। इस पे आप अगर पास्ट पेपर चेक करें तो ये आपको हर बार नजर आएगा कि आपके पास एस्से में कश्मीर इश्यूज पर आया जो है वो टॉपिक आया है, आपने उस पर एस्से लिखना है। अब बात है कि इसका मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करें। देखिए, आप किसी भी एकेडमी में जाते हो, किसी भी CSS की प्रिपरेशन के लिए कहीं भी जाते हो, तो आपको वो एज ए फुल ऐसे लिख के आपके हाथ में नहीं दे देंगे कि आपने जाए ये मटेरियल ये लिखा हुआ सारा कुछ, आप इसको तैयार करके आ जाएं। नहीं, बल्कि वो भी आपको क्या करेंगे, ऐसा मॉडल एक दो आपको टॉपिक समझा देंगे, लेकिन बाकी आपने करना काम सारा खुद होता है। लाइक आपको कश्मीर इशू के लिए टॉपिक पे ऐसे मिला है, आपने लिखना है, तो आपको बता दिया जाएगा कि न्यूज़पेपर की रीडिंग करें, साथ इंटरनेट और इसके अलावा कश्मीर पर बुक्स जो है फला बुक देखें, उसके बाद आप उस टॉपिक पे ऐसे लिख के आ जाएं। फिर फर्दर क्या होता है कि टीचर जिसको आप ऐसे दिखाते हो, ये नहीं, जाहिर है एक टीचर है उसके पास एक स्टूडेंट नहीं होता, मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं। एकेडमीज में भी देखा जाए तो इंग्लिश की क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तो सभी को सेम टॉपिक दे दिया जाता है कि आपने इस पर ऐसे लिख के लाना है। जब स्टूडेंट्स ऐसे लिखकर सबमिट करवाते हैं तो आफ्टर 2 डेज या 3 डेज उसी टॉपिक को टीचर क्या करता है, उन सब के ऐसे चेक करता है जहां से उसको अच्छा मटेरियल मिलता है। यानी उसके पास 17-18 ऐसे जब कंप्लीट मौजूद हो जाते हैं, देख लेते हैं मौजूद होते हैं, वो देखता है उनमें से कि उसमें किस स्टूडेंट ने अच्छी वर्डिंग यूज की, किस स्टूडेंट ने अच्छी आउटलाइन दी, किसने गाइडेंस फुली इसमें लिखा है, किसने मटेरियल कहाँ से लिया है, कौन कौन से रेफरेंसेस डाले हैं। तो वो क्या करता है, उन सब एस्से को सामने रख कर एक नया एस्से तैयार करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ऐसे एक प्रॉपर एस्से बन जाता है जो मतलब एक टीचर की नज़र से भी, यानी आपको एक टीचर वो रेफर करता है कि इस एस्से को आप तैयार करो। वो 3, 4, 5 या 6 पेजेस पर मुश्तमिल होता है, उसकी फोटो स्टेट करवा कर पूरी क्लास में दे देता है कि इसने अब आपने इससे प्रिपरेशन करनी है। सो जब एस्से मुझे प्रोवाइड किया जाएगा तो मैं आप लोग से वो भी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले हम इन टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वन है करप्शन, डेमोक्रेसी, एजुकेशन। अब अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो आप अगर पास्ट पेपर्स देखें तो एजुकेशन, जस्ट एजुकेशन नहीं, को एजुकेशन भी हो सकता है, वुमेन एजुकेशन भी हो सकता है। यानी एजुकेशन से रिलेटेड आपको पास्ट पेपर्स में ऐसे मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल ये नजर आता है, पास्ट पेपर्स में हमें हर साल नजर आता है कि कोई ना कोई एजुकेशन पे टॉपिक दिया जाता है ऐसे के लिए। अब इसका मटेरियल कहाँ से लेना है, तो सेम वही कि आप न्यूज़पेपर रीडर हो, आपने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, वहां से आपने बहुत सी वोकैबुलरी अपने पास जमा की है। फिर उसके बाद आपके पास बुक्स हैं, आप बुक्स रीडिंग करते हो। इससे पहले भी मैंने अपना एक लेक्चर अपलोड किया था एस्से पर। अच्छा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें बताई गई थी कि एस्से तैयार कैसे करना है, स्टडी करनी है, प्रैक्टिस आपने करनी है, उसके लिए बेसिक्स आपके पास होने चाहिए, कंटेंट होने चाहिए, स्ट्रक्चर होने चाहिए, किस टाइप के ऐसे होते हैं, आपने कौन सा पिक करना है, इशू बेस होते हैं, आपने कौन से आपके लिए बेहतर रहेगा। आपने तो वो जो लेक्चर था उसके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस लेक्चर को आपने डीपली सुनना है ताकि आप लोग को समझ आ जाए, ऐसे के रिलेटेड आपसे फिर कोई क्वेश्चन ना हो। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो फ्लड पे है। ठीक है, अभी जो फ्लड हुआ इसके बारे में भी सारे आपको न्यूज़पेपर से, सबसे अच्छा मटेरियल आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेगा। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, आप लोग देखते हो, वहां से अपने पास डिक्शनरी रखो, वोकैबुलरी इकट्ठी करो वहां पे, तो वहां से आप लोग को इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो। फिर है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन से रिलेटेड अगर पिछले 5 पेपर देखे जाए, आप 10 साल के उठा लो या 12 साल पुराने उठा लो, तो आप देखोगे वुमेन के बारे में टॉपिक जरूर मिलेगा आपको। लाइक वुमेन की एजुकेशन मिल जाएगी, वुमेन एम्पावरमेंट मिल जाएगी,
किसी भी तरह से है, लेकिन होगा वुमेन के बारे में। तो इस तरह से आपने वुमेन के बारे में भी हर टॉपिक को क्लियर रखना। अच्छा, कोविड-19 अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों के दरमियान भी पेपर में आपको नजर आएगा, पास्ट पेपर आप देखोगे तो ऐसे में कोविड-19 आपको नजर आएगा। कोविड-19 को भी अगेन इसको करें, क्योंकि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, इसलिए इसको मजीद मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसको छोड़ दें इस टॉपिक को कि ये तो हो गया, आप फ्लड के बारे में देखें, क्योंकि इन दिनों सैलाब के बारे में ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है सैलाब नहीं, बल्कि ये दोनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट वन कश्मीर इश्यूज, फ्लड एंड कोविड-19, ये तीनों ऐसे टॉपिक हैं, ये किसी भी फॉर्म में आपके पास पेपर में आ सकते हैं विद स्पेशल रेफरेंसेस। अब बात वहीं पे आ जाती है कि भाई हम तैयारी कहाँ से करें, इन एस्से को तैयार कैसे करना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपके पास इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, वहां से आपको हर तरह से मटेरियल, हर तरह के रेफरेंसेस मिल जाते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि अगर आप स्टडी नहीं करोगे, आप उसको देखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। उसके अलावा देखिए, जब आपको एक स्टूडेंट प्रोवाइड करता है मटेरियल ये कि आपने इस चीज को करना है, तो वो उसका मतलब है अगर आप किसी एकेडमी जा रहे हो, रेगुलर ज्वाइन कर रहे हो एकेडमी या ऑनलाइन एकेडमी है, तो वो भी आपको फुली ऐसे नहीं देगी। पहले आपको वो टॉपिक देगी, सब स्टूडेंट ने जब टॉपिक सबमिट करवा देते हैं, उसके बाद टीचर जो है वो अपना मटेरियल लेता है। वो अपना मटेरियल कहाँ से लेता है, वो उन्हीं स्टूडेंट्स के किए हुए काम से अपने लिए वो पिक करके आपको एक नोट्स बना के उस फॉर्म में आपको देता है। अच्छा, ये सब वो ऐसे थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करें कि हमने तो मटेरियल भी ले लिया, मटेरियल के लिए हमने न्यूज़पेपर्स देख लिए, इंटरनेट देख लिए, पाकिस्तान के बारे में जितने भी हमारे पास इश्यूज थे वो देख लिए सारे। अच्छा, ई हिटमैन के नाम से एक बुक है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स हिटमैन, ठीक है। इकोनॉमिक्स हिटमैन में क्या है, इसके पास भी, इसमें भी आपको एस्से से रिलेटेड बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। फिर कश्मीर इश्यूज के लिए कश्मीर से रिलेटेड कोई भी बुक आप उठा सकते हैं जिसमें उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री दी हो, फिर उसके बाद आपने सारा काम उसमें करना है, ठीक है। तो ये वो मटेरियल है जिसके हेल्प से आप अपने एस्से को प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं आउटलाइन की तरफ। तो मैंने पहले लेक्चर में भी फुली आउटलाइन को एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं, देख लेते हैं कि आउटलाइन हमने कैसे करनी है। तो फर्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और आउटलाइन एक ऐसी चीज है जो आपको 50% एग्जाम यानी एस्से का एग्जाम जो है वो पास करवा देती है। आपका एस्से 50% इससे क्लियर हो जाता है अगर तो आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन देते हो। अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, इसके लिए भी आपके पास अच्छे अच्छे रेफरेंसेस होने चाहिए, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जैसा मैंने पहले लेक्चर में सारा डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि एग्जामिनर ने फोकस सबसे पहले जो उसने देखना है वो क्या चीज है, वो इंट्रोडक्शन ही है। फिर हम अगर बात करें बॉडी एंड पैराग्राफ की, कॉजेज, इफेक्ट, सजेशन, कंक्लूजन, तो ये सारी क्या है, ये एक आउटलाइन आपकी बन जाएगी, ठीक है। इसकी मदद से आपकी एक आउटलाइन। अब ऐसा ना हो कि हमने इंट्रोडक्शन करवाया और फिर हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम कहाँ से बात को उठा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। लाइक हम काजेज डिफेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम फौरन से काजेज को छोड़ के इसके इफेक्ट्स पे चले जाएं, तो ये गलत बात है, ठीक है। हमने काजेज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, फिर हम इस इफेक्ट की तरफ चले जाएंगे, फिर हमने उसको अलग से किया, फिर हम अपनी सजेशन देंगे कि भाई ये काम होना चाहिए। यानी हर चीज को एक सीक्वेंस में रखना ये बहुत जरूरी है एस्से में, ठीक है। ये इसने एग्जामिनर को बहुत ज्यादा इंप्रेस करना है। अगर ये चीजें आपके एस्से में नहीं होंगी तो आप एस्से का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। फिर आपने कंक्लूजन देनी है। अच्छा, कंक्लूजन के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी एक बुक का रेफरेंस डालो या किसी अपनी तरफ से, इसके लिए भी रेफरेंसेस बहुत जरूरी है कि 2-3 बुक से आप रेफरेंसेस उठा के इसके अंदर ऐड करो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि इंपॉर्टेंट एस्से कौन से हैं, उनके लिए हमने मटेरियल कहाँ से लेना है, आउटलाइन कैसे लेनी है, तो आपको फुली गाइडेंस है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको एस्से से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर क्वेश्चन है भी तो आप वो पिछली लेक्चर जो मैंने दिया था, पिछली वीडियो थी, उसको आप देखें, उसमें भी आप लोग के बहुत से क्वेश्चन जो है वो कन्फ्यूजन जो है आपकी दूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज।